मॉड्यूल्स हैं, इनके सब मॉड्यूल्स भी हैं, ठीक है। लास्टली क्या करोगे आप, देखोगे कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मीन्स टू बी, सिर्फ घर बैठे बैठे आपके पास प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, उन प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, प्रोजेक्ट्स का काम कैसे करके देना है, तो उनके लिए आपको क्या करना होता है, अपनी एक प्रोफाइल बनानी होती है। जैसे ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स अगर आपको दिख रहे हो, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, लिंक्डइन हो गया, फाइवर हो गया, और भी बहुत सारे, बिहांस हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर आप अपना प्रोफाइल सबमिशन करते हो। देन यू हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स टू बी, जैसा दीपिका पादुकोण का पोर्टफोलियो वेबसाइट है, वेबसाइट उसे छोटा, बहुत छोटा, उसमें आपको अपने पुराने वर्क एक्सपीरियंसेस अपलोड करने होते हैं। और साथ में क्या अपलोड करोगे कि मैंने ये काम कर रखा है, उसका रिजल्टेंट ये था। और उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे, आप अपने पुराने सर्टिफिकेशन अपलोड करेंगे, इतनी सब कुछ अपने बारे में बताना होगा कि यस आई एम एलिजिबल फॉर योर वर्क। तभी वो आपको आगे से अपना काम ऑफर करेंगे। फिर आपको वहां से एक्सेप्ट करना होता है उनका काम, फिर उनके काम को परफॉर्म करना होता है। वो जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं जिप फाइल के अंदर, उसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद देखोगे कि उन्होंने क्या काम शेड्यूल करवाया, आपको कितना टाइम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉलर्स के अंदर पैसे मिलते हैं। जैसे अपवर्क और फाइवर हो गए, इनके अंदर डॉलर्स के अंदर आपको पैसे मिलते हैं। आपको अपना पेमेंट गेटवे बनाना होता है, रेजर पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, पेपल हो गया, इस तरीके के पेमेंट गेटवेज आपको यूज करने होते हैं, वो सब जनरेट करना सीखो। सो अपवर्क, फ्रीलांसर, बिहांस और फाइवर, ये सारे के सारे आपके पास कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे, ऑनलाइन वर्क प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिन्हें मैं क्या कहूँ, एक तरीके से फ्रीलांसिंग करोगे, ठीक है। ये सारे मॉड्यूल्स आपके पूरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर कवर अप होंगे, सब मॉड्यूल्स भी इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। लास्टली आप ये प्लेटफॉर्म सीखोगे और उसके बाद आप सीखोगे रिज्यूमे बिल्डिंग। रिज्यूमे बिल्डिंग के अंदर आप अपना पूरा एक छोटा पोर्टफोलियो बनाओगे। पोर्टफोलियो का सब पोर्टफोलियो विच इज नॉन एज करिकुलम वाइटे, सीवी। सीवी बनाओगे, सीवी के अंदर अपनी रेलेवेंट चीजें लिखोगे कि मैंने ये चीजें सीख रखी है, मैंने इन्हें प्रैक्टिस किया हुआ, मैंने इसकी इंटर्नशिप कर रखी है, और मैं ये चीजें कर सकता हूँ, मेरी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है। उसके बाद मैंने पहले कहीं और काम कर रखा है, वो चीज बताओगे। आपकी रीजन बताओगे, वेयर यू बिलोंग्स टू, आपके पास क्या सर्टिफिकेशन है, उन चीजों को मेंशन करना, एक प्रोफेशनल तरीके से दिखाना, कुछ अच्छी चीजें लिखना, की फ्रेजेस डालना कि हाँ मैं इन सब चीजों के अंदर एक्सपीरियंस हूँ, वो सब रेज्यूमे के अंदर बिल्डअप करना सिखाया जाएगा, ठीक है। रेज्यूमे बिल्डअप होने के बाद आप देखोगे कि आपको पता है, अगर मैं बताऊं कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू सेशन के लिए जाते हो, तो सबसे पहले वो बंदा आपका रिज्यूमे देखता है। फर्स्ट ही विल लुक अप टू यू ऑल्सो। आपका पहला फिजिकल अपीयरेंस देखेगा कि हाउ डू यू लुक लाइक, किस तरीके का सेंस है आपके अंदर, आप कैसे खड़े होते हो, उठते बैठते हैं, वो सब चीजें अलग है। बट आफ्टर दैट वो आपके रिज्यूमे के ऊपर देखता है। तो रिज्यूमे शुड बी इन अ गुड मैनर। अगर वो अच्छे मैनर में होगा, अच्छे से सब कुछ आपने लिख रखा होगा, और को एक बार में पढ़ते पता चल जा रहा है कि अच्छा पहले 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, then he did digital marketing, then he pursued some work over here, then he got experience from this particular company, then he got his certification from this organization, he is certified from MSME, or whether ISO, or whether the another one is NSDC। सो इस तरीके की सर्टिफिकेशन जब आप मेंशन करते हो, तो रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होते ही क्रैक, इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि इतनी सारी चीजें, तो वो रेलेवेंट चीजें आपसे पूछेगा। ऑलरेडी उसे सारी चीजें आंसर मिल गई होंगी, तो जब रिज्यूमे के अंदर ही सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं, तो आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा। फिर वहां पर अगर आपने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो ये था पूरा आपके 3 महीने का स्ट्रक्चर, करिकुलम, जिसे आप डे बाय डे लर्न करते जाओगे। आपके सारी चीजों के पीडीएफ वगैरह आपको मिलते रहेंगे, कुछ भी आपको नोटबुक बनाने का जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आप बोलोगे तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसे आप जो भी है दोबारा रिप्ले करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लासेस दोनों ही मोड में है, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ। तो अब जैसे आप ऑनलाइन ले रहे हो, तो ऑनलाइन का आपके लिए फैसिलिटी, अदरवाइज वैसे ऑफलाइन भी है। दिस इज हाउ इट विल वर्क फॉर द होल 3 मंथ्स। वेबिनार सेमिनार्स अरेंज होते रहते हैं समहाउ, जैसे किसी दिन एआई का बूट कैंप हो जाता है, 2 दिन का बूट कैंप, जिसे आप अटेंड करोगे और आपको समझ आएगा कि एआई का जितने भी टूल्स हैं उनको यूज करके कैसे क्या कुछ बना सकते हो। ये सारी चीजें स्टडी करोगे। कुछ टूल्स हैं, तो एआई टूल्स मैं आपको बता रही थी, आपको जो देने होंगे, हमें जो आपको बताने होंगे, वो कुछ ये हैं।
गूगल एड्स, विडाइक्यू, ट्यूबबडी, यूज्ड एसईओ, चैट जीपीटी, राइट सोनिक, लूका, डीआईडी, ठीक है, डुप्ली चेकर, किलवोट और आर्टिकल बेराइटर टूल, वीबली, कॉपी डॉट एआई, 11 लैब्स, लिक्सिका, नाराकीट, काइवर्स, ये सब।